बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग तो ये है कि शरीफ खानदान भागने जा रहा है और ये किसी भी वक्त इस मुल्क से भाग सकते हैं। मामला क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग ये है कि मरियम नवाज़ अपने जो बहनोई हैं अली डार, उन्हें बचाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस या बतौर वज़ीर आला इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं और पुलिस भी इसमें मुलविस है। ये क्या दावा किया जा रहा है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है और ख़बर यह है कि इसहाक डार से इस्तीफ़े का मुतालबा मज़ीद ज़ोर पकड़ गया है। इसहाक डार से इस मामले को लेकर क्यों इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, क्यों उनकी कुर्सी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी कुर्सी के पीछे कौन है, ये मुतालबा उनसे क्यों किया जा रहा है, एक नई कहानी अब सामने आ गई है। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, इनसे रहम की अपील की गई है और एक लेटर लिखा गया है इन्हें जिसमें ये रहम की अपील की गई, यानी कि ऑन रिकॉर्ड चीज़ रहे कि हमने आपसे रहम की अपील की है। ये क्यों किया जा रहा है, किस मामले में रहम की अपील की जा रही है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं अक्सर अपने वीलॉग में इस तरफ इशारा करता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से शरीफों का बाजू मरोड़ा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ मानो। उसकी एक कड़ी मुझे आज मिली है और वो कड़ी ये है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया 28वीं तरमीम के हवाले से, और इस स्टेटमेंट के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि 28वीं तरमीम इतनी जल्दी नहीं आएगी। और जो कड़ी मिली है ना इनका बाजू मरोड़ने की, वो कड़ी इसके साथ मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस हवाले से भी हैं, वो भी आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है ना आपके साथ मैं शेयर करता चलूं कि ये क्यों कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही हैं और अली डार को, जो कि उनके बहनोई हैं और फिर आगे उनके नवासे हैं रज़ा डार, उनको जो बचाने की कोशिश है ना वो की जा रही है। सबसे पहले तो एक दो सहाफ़ियों के जो और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं उनके मैं आपको दावे शेयर करता चलूँ। इमरान शफ़कत और नजम सेठी, ये दोनों बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। नजम सेठी तो बहुत ज़्यादा ही सीनियर है, वो तो मेरे ख्याल 3 दहाइयों से तो ऊपर ही हो गया। इमरान शफ़कत को भी खैर 2 दहाइयाँ तो हुई होंगी और बहुत एक्टिव इमरान खान साहब के ऊपर भी बड़ी ये तनकीद करते रहे हैं। ठीक है, बहरहाल पहले तो आते हैं इमरान शफ़कत, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं जी कि इमरान के जो बॉस है ना, बॉस कौन है, बॉस है अली डार, जबकि दूसरी तरफ जो फैसल कामरान हैं जिनकी वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारा बदमज़गी सहाफ़ियों वाला वो मामला भी पेश आया, ये उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बॉस जो हैं वो है वहीद, बॉस वहीद है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बॉस जो है वो अली डार हैं। बहरहाल सच क्या है ये सामने आ ही जाएगा कौन बॉस है असल में। आज नहीं तो कल जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना, पर्दे उठते जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ खुल जाएगी। बहरहाल ये कहते हैं जी कि बॉस अली डार हैं और मरियम नवाज़ इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरे नंबर पर नजम सेठी ये कहते हैं कि इस केस में मतलब ये बच जाएंगे, जो इन्होंने गिरफ्तारियां वगैरह की हैं या जो अली हैं रज़ा डार वगैरह हैं, ये बच जाएंगे, ये वो दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं छूट जाएंगे, कितनी कुछ 6 महीने बाद आप देखेंगे कि मामला रफा दफ़ा भी हो जाएगा, सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा। अभी तो उठ रहा है। अब नजम सेठी ने ये बातें की हैं। अब ना इन दोनों ने ये जो दावे किए हैं इस पर ना मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जिससे इनके दावे को सपोर्ट मिल रही है। वो फैक्ट्स क्या है। नंबर 1 तो ये, पंजाब पुलिस ने कहा है कि हम ये केस खुद हैंडल करेंगे, हम ये सीसीडी को नहीं देंगे। भाई एक आइडियल केस है ये सीसीडी के लिए। अभी तक कोई गरीब होता, इन्फ्लुएंस बंदा ना होता तो सीसीडी तो उसको मतलब है रोस्ट कर चुकी होती, उसको मतलब है कि फ़र्क कर चुकी होती, जैसे कि माजी में सीसीडी करती भी रही है और उसके पास जो केसेस जाते हैं अभी रिसेंटली भी सीसीडी ने किया है। दूसरा ये कि पंजाब पुलिस की 2 नंबरी ऐसे साबित हुई कि इस केस में सबसे पहले उन्होंने झूठ पुलिस ने बोला कि हमने इनको बाजियाब करवाया, फिर जब बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो तब पता चला ना कि बाजियाब आपने तो नहीं करवाया था। वो कैसे बाजियाब हुई, सारी कहानी आपको मालूम है। वो गाड़ी कहीं पर लगी, फिर उसके बाद ख़वातीन खुद ही जो है वो बाहर निकली, उन्होंने शोर किया, किसी ने पुलिस को कॉल की और फिर उसके बाद जो पुलिस है वो आई और इस तरह से उनकी जो बाजियाबी हुई, पुलिस ने कहाँ पर जो बाजियाब है वो करवाया। फिर एक और इम्पोर्टेंट इसमें मामला ये है कि फॉरेंसिक क्या किया गया, मेडिकल रिपोर्ट्स एग्जैक्ट पुलिस की तरफ से कुछ सामने आई और फिर इसके अलावा वो जो स्टेटमेंट है उस पर ये पुलिस का मौक़िफ़ है, वो स्टेटमेंट जो उन ख़वातीन ने दी हैं
कि वो हमारी तरफ से लीक नहीं हुई, कि जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिया तो वहाँ पर देख ले, बयान तो उनके पास है, यानी उन्होंने इल्ज़ाम नहीं आयद किया, लेकिन उनको इशारा इसी तरफ था कि वहाँ से चीज़ें जो है वो लीक हुई हैं, हमारी तरफ से लीक नहीं हुई। और फिर उसके बाद जज साहब के साथ, मजिस्ट्रेट साहब के साथ रात को क्या किया गया वो भी सारी आप के सामने ही जो कहानी है। और फिर पंजाब में, और वो भी लाहौर, जो जहाँ पर नून लीग की बड़ी ग्रिप है, मरियम नवाज वज़ीर आला, वहाँ से CCTV फुटेज सामने आ जाना, FIRs वगैरह दर्ज हो जाना, तो ये भी बताता है कि जो सेम पेज है वो फट चुका हुआ है। तो ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जिसकी बुनियाद पर जी मैं ये कहता हूँ जी कि इमरान शफकत और नजम सेठी ने ये जो दावे किए हैं, और वक्त बताएगा सच है गलत है, लेकिन ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं कि वाकई ये जो अली डार हैं, इनको बचाया जा रहा है कि इनका नाम बास के तौर पर ना आए, वहीद का नाम आ जाए। खुद पुलिस ने कह दिया जी कि वहीद जो है वो बॉस है, और फिर मरियम नवाज़ जो है वो गलत इस्तेमाल कर रही है इख्तियारात वगैरह का। तो ये सारी जो है वो नंबर 1 तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि ये ख़ानदान भागने जा रहा है, और ये ख़ानदान भागेगा कैसे, जब इनकी पकड़ होगी ना, और जब माजी में इनकी पकड़ हुई है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये भागे हैं। नंबर 1 मुशर्रफ का माशाल्लाह आपके सामने है। उस टाइम क्या हुआ था, मुआहदा करके 10 साल के लिए भागे, सऊदीया चले गए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ वाला मामला, लंदन बैठे रहे। इवन के इसहाक डार इश्तियारी थे, लेकिन और लंदन बैठे हुए, लेकिन जब डील होगी वापस आ गए, सब कुछ ठीक हो गया, सेटल हो गया। अब भी अगर ये जो CCTV फुटेजेस है ना, अभी तो एक मतलब है कि सिर्फ वो सामने आई गाड़ी वगैरह की, मजीद CCTV फुटेजेस अगर सामने आती है, नंबर 1 ये। फिर नंबर 2 ये कह रहे हैं ना कि बॉस वो है, बॉस ये है, बॉस वो है, मुख्तलिफ चीज़ बातें की जा रही। भी आप मोबाइल डेटा निकलवा लेना, मोबाइल का फोरेंसिक कर लें, मोबाइल रिकॉर्ड आप निकलवा लें, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो कोई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी फैक्ट मालूम करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं रहा है ना। तो क्या होगा, जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई। और दूसरा GIT की बात की जा रही है, और जब भी GIT बनी है ना, पहले पनामा में भी जब बनी है तो क्या हुआ, और अब भी अगर GIT इसमें बनती है ना, तो शरीफों को फिर पता है जी कि उनके पास जो ऑप्शन है ना, वो मतलब है कि स्कैंडल्स जो है ना वो फिर उनके निकलेंगे, तो ये भागेंगे एक मरतबा फिर से। अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं ना, CCTV फुटेज मजीद आती है, मोबाइल डेटा आता है, उससे क्या होगा, सारे राब्ते पता चल जाएंगे, ये भी पता चल जाएगा कौन बॉस है। मजीद टेक्नोलॉजी है, आज का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक तो पुलिस बज़ाहिर इसी तरह से लग रहा है कि वो मतलब है कि बचा ही रही है, ऐसे ही महसूस हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो इस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने अपने वो फैक्ट्स भी बता रहे हैं। आप देखें कि वो ख़वातीन भी जो हैं वो चली गई हैं, ज़ाहिर सी बात है पीछे। अच्छा, बल्कि एक और आपको बताऊं कि 3 मुल्जिमान को पेश किया गया, अभी मैं देख रहा था, मैं उसको रीचेक भी करता हूं, लेकिन रज़ा डार को पेश नहीं किया गया दोबारा अदालत में, ये भी मैं क्लियर करता हूं। लेकिन अगर ये सच है तो उनको क्यों पेश जो है वो नहीं किया जा रहा, तो साफ साफ फिर यही पता चल रहा है ना कि यार ये चीज़ें क्यों नहीं की गई हैं। तो बहरहाल जब ये चीज़ें होंगी ना, तो ये लोग भागेंगे। आगे चलते हुए जी एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने खामोशी तोड़ी, और उसने भी इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर लिया। अच्छा, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें अपोजिशन है, इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए। दिन में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये करते थे इमरान खान साहब को, मतलब है कि बुरा साबित करने के लिए, इमरान खान साहब को गुनाहगार साबित करने के लिए, लेकिन हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी, अवाम उनके साथ खड़ी हुई, और अवाम के सामने ये एक्सपोज हुए कि ये कैसे झूठ बोलते हैं। इमरान खान साहब को जिस तरह से मुकदमों में सजाएं हुई हैं वो भी सबके सामने है, उल्टा इनके ऊपर वो चीज़ें पड़ गई, ये खुद अब साबित हो रही हैं। यानी कि आप इमेजिन करें कि यूरोप में ना, अगर आपके साथ रेपिस्ट या इस तरह का कोई एक इल्ज़ाम लग जाए तो बहुत बुरा वो समझता है, वो जो माशरा है ना वो उस चीज़ की माफ़ी नहीं देता। तो ये जो डार फैमिली है ना, इनके साथ अब ये एक नाम लग चुका हुआ है। तो आलमी सतह के ऊपर क्या इमेज गया हुआ है, ये भी मुझसे बेहतर आप जानते हैं, जो ओवरसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस हवाले से दे जो है वो सकते हैं। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से अपनी भी जो राय है ना वो दीजिएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अगर आप मतलब अपोजिशन में है, तो इस केस को दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए था हुकूमत के ऊपर कि भी आप इस्तीफे दें, इसहाक डार, मरियम नवाज सारे इस्तीफे दें, और फ्री एंड फेयर इसकी इंक्वायरी हो, तहकीकात हो, GIT बने, ताकि मुद्दा क्लियर हो, तहकीकात क्लियर हो कि यार असल में है क्या मामला, हुआ क्या, कब क्या हुआ। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कहते हैं कि मतलब वो जो रज़ा डार था या जो भी था जिसने कोई इन्वेस्टमेंट वाला मामला था, उसके बाद इतनी लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ से आई,
सी बात है, किसी बड़े नहीं दी होगी ना, खुद के पास तो बच्चे के पास नहीं होती इतनी एज के अंदर। बहरहाल या उससे आप ये पूछेंगे क्या सोर्सेज हैं आमदन से ज़ायद आपके जो असासे वगैरह हैं, वो तो खैर नवाज शरीफ भी कहते हैं आमदन से ज़्यादा असासे हैं, तो आपको क्या है, ये तो उनका एक जो है वो माइंडसेट है। लेकिन पीटीआई जी बिल्कुल इसके ऊपर खामोश है। लेकिन पीटीआई ने एक ही बात की है और उसमें उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा है कि इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। अब नाज़रीन, जो मैंने शुरू में आपको बात की कि इस सारे मुद्दे में ना इसहाक डार की कुर्सी को बड़ा टारगेट किया गया है कि इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। अब इस पर एक कहानी बयान की जा रही है, आप यूँ कहेंगे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है कि असल में जो एक मुक़तदरा है, ताकतवर हल्के हैं, वो ये चाहते हैं कि एक तो डार साहब जो है वो ख़जाना की तरफ वो जो जा रहे हैं उस तरफ वो ना जाएं, चुप करके बैठें, और दूसरा ये कि वो जो खारजा की एक कुर्सी है ना वो मोहसिन नकवी के पास चली जाए और दाखिला वाली जो एक पोजीशन है वो फैसल वाडा के पास आ जाए। बहरहाल अभी ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जी आप देखें फैसल वाडा ने भी इस्तीफ़ा मांगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इसहाक डार से इस्तीफ़े का जो मुतालबा है ना वो भी उन्होंने कर दिया। और इस सारे मामले के ऊपर जहाँ पर और बहुत सारी बातें बयान की जा रही है, मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये खबर हाईलाइट की जा रही है, बीपर्स के ऊपर बीपर्स जो है वो हो रहे हैं, बड़े बड़े बीपर्स दिए जा रहे हैं। नहीं तो आप देखें ना कि अब मीडिया भी तो एक्सपोज हो गया ना पिछले सारे अरसे में आपके सामने कि मीडिया में बग़ैर मर्ज़ी के, मतलब अगर मुक़तदरा नहीं चाहे कि यार ये खबर चले, उनकी मर्ज़ी के बगैर फिर आप खबर नहीं चला सकते हैं। ये तो साबित हो गया। इवन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप करें तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, वहाँ पर भी आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते। हाँ, पाकिस्तान से अगर आप बाहर हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं इस तरह से, वो वहाँ पर खुलकर कर भी रहे होते हैं, पाकिस्तान में मौजूद रहकर बहुत सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो होती हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ चल रही है, वो क्यों चल रही है और फिर डार उनकी कुर्सी को मतलब किया जा रहा है, तो मामलात आप खुद समझदार हैं, समझ जाएँ। अब आता हूँ जी कि जो मैं मुसलसल अपने व्लॉग्स में एक बात आपसे करता हूँ कि ये जो सारा मुद्दा खुला है और जिस तरह से मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं, तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मतलब है कि पहले भी इस किस्म की कई चीज़ें हो चुकी हुई हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है वो तो बच जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? फिर नजम सेठी ने कहते हैं ये भी बच जाएंगे, तो ये क्यों? क्या ऐसी वो चीज़ है जिस पर बाजू मरोड़ा जा रहा है? एक इशारा तो चले मिल गया है कुर्सी वाला कि भाई फारिग हो आप, लेकिन दूसरा जो इशारा मिलता है ना वो हम लेते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वो इस स्टेटमेंट में असल में उनसे 28वीं तरमीम के हवाले से पूछा गया। आपको याद होगा कहा गया था बजट से पहले कि बजट के बाद तो मतलब लाजमी 28वीं तरमीम पास होगी ही होगी, लेकिन अब आप महसूस कर रहे हैं 28वीं तरमीम का शोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। महसूस कर रहे हैं ना आप? नहीं तो पहले तो बड़ा 28वीं तरमीम का शोर था। तो आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि 28वीं तरमीम आनन फानन नहीं आएगी, जब आएगी तो मुशावरत से आएगी। आनन फानन नहीं आएगी, 28वीं तरमीम आनन फानन नहीं आएगी, जब आएगी तो मुशावरत से आएगी। अब मुद्दा यही लग रहा है कि 28वीं तरमीम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी उस वक्त भी जब ये 28वीं तरमीम का शोर हुआ तो कहा गया, बातें की गई जी कि बड़ा इस वक्त मसला है, मामलात नहीं हो रहे आपस में कि भाई रुकावटें हैं 28वीं तरमीम में। तो एक कड़ी क्या उस ये तो नहीं मिलती, बाजू मरोड़ो इनके ऊपर ताकि जो रास्ता है ना ये क्लियर करें और हम अपना जो मकसद है वो पूरा करें। तो ये भी एक इशारा हो सकता है। जैसे पता है डॉट कनेक्टिंग आप करें, फिर आज़म नज़ीर तारड़ का ये स्टेटमेंट देना आनन फानन नहीं आएगी, मुशावरत के साथ आएगी। भाई मतलब वो इसमें ये तो नहीं कहीं कहना चाह रहे जी कि हमारे साथ तो मुशावरत करें, या आप इसमें ये चीज़ें ना डालें, ये चीज़ें डाल लें, कुछ हमें भी तो इसमें मिले, उनको अपना खदशात तो नहीं पड़ गई हैं। तो इशारा में इसको ये इस तरफ जो इशारा है ना वो मुझे तो लगता है। आगे चलते हुए जी एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। और इसमें जी फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से रहम की अपील। ये मामला क्या है? बेसिकली बहरिया टाउन का केस आपके सामने है। मलिक रियाज जो हैं वो बाहर हैं, खैर वो भी बड़े पैसे वाले हैं। बहरहाल बहरिया टाउन में कुछ जायदादें वगैरह हैं वो नीलाम की जा रही हैं, कुछ हो गई हैं, जो भी वो एक मामला है। असल में बहरिया टाउन के मामले में माफ़ कीजिएगा जो इस वक्त चल रहा है, इस मामले में बहरिया टाउन की जानिब से एक लेटर लिखा गया है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। और इस लेटर का अगर चूँकि ये 3-4 सफ़ात पर गालिबन मुश्तमिल है, सारा लेटर तो पढ़कर मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आपको सिर्फ इसका जो एक वो है ना खुलासा वन लाइनर बता दूं। इसमें जी रहम की एक अपील की गई है कि फील्ड मार्शल साहब इस मामले में ऊपर जो आप हैं वो ज़रा देखें, बहरिया टाउन के मामले में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो आपसे अपील है कि हमारे साथ मतलब है कि ये जो मामला है जायदादें वगैरह हमारी नीलाम ना हो, या सारा जो चीज़ें हैं वो हमारी सेटल हो जाएं। बेसिकली ये इस लेटर के अंदर एक जो मुतालबा है वो किया गया है। लेकिन आप देखें कि बहरिया टाउन जो है उन्हें भी इस हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है,
और शायद वो भी इस हुकूमत से अब वो हो गए होंगे कि यहाँ से तो इंसाफ नहीं मिलना। जाहिर सी बात है, इनके अपने क्या कारनामे हैं, ये लाहौर वाला सारा गैर मुल्की ख़वातीन वाला मामला सामने आ गया, अदलिया के ऊपर भी उनको एतमाद नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं ये फील्ड मार्शल साहब जो हैं, इसलिए वो आपसे एक है हमें जी उम्मीद है कि आप जो है वो ज़रा मामले को देखें, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हमारे साथ जो इंसाफ है ना वो होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें एक रहम की अपील जो है वो की गई है और इसका जो एक खुलासा है ना वो ये है। अच्छा, मरियम नवाज़ जो है ना उनके हवाले से भी एक मैं कहूँगा जी कि एक बयानिया बन रहा है, ठीक है। वो कैसे, इसी केस को लेकर, एक तो ये इमरान शफकात और दीगर की शुरू मैंने आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें। शाहिद मित्तला हैं, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरी इनसे कुछ मुलाकातें भी हैं। और अच्छा एक बात आपको ये बताऊं कि इनकी ये जो मैं कुछ ट्वीट्स शेयर करता हूं ना आपके साथ, या ये जो दावे कर रहे होते हैं, ये ऐसी किसी की मैं शेयर नहीं कर रहा होता। ज़ाहिर सी बात है, ये एक जर्नलिस्ट हैं और मैं ख़ुद इनको चूँकि जानता हूँ, ख़ुद ऐसे जानता हूँ कि मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ, तो मतलब है कि मुलाकात भी रहती है और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो मुलाकात है, जैसी बात है बीट्स वगैरह हमारे से हर एरिया, हर रिपोर्टर जो होता है उसका अपना अपना एरिया होता है, अपनी बीट्स होती है, लेकिन फिर भी फील्ड में आप कहीं टकरा जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि बड़े ये जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक दो ट्वीट्स की हैं मरियम नवाज़ के हवाले से। मैं समझता हूँ एक ट्वीट में ये कहते हैं, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी की खबर के मुताबिक बॉस अली डार है जिसको मरियम नवाज़ ने बचा लिया क्योंकि वो इसे वज़ीर आला बनाना चाहती है। DIG फैसल कामरान ने CCTV फुटेज में अली डार की तस्वीर के सबूत मिटा दिए। अगर ये खबर सच्ची है तो मरियम नवाज़ को आज नहीं तो कल वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। एक बात तो ये कहते हैं। दूसरी ट्वीट ये करते हैं, कहानी ने नया रुख इख्तियार कर लिया, मरियम नवाज़ के घर जाने का वक्त हो गया है। घर के लाहौरी सहाफ़ी के मुताबिक गैर मुल्की ख़वातीन गैंग रेप केस में अली डार बास है और मरियम नवाज़ ने फैसल कामरान के ज़रिए इससे बचाया है। तो ये भी यही जो बात है ना वो कर रहे हैं जी। अच्छा, फिर जी मज़ीद एक दो ट्वीट्स आप ये और भी करते हैं, वो भी आपको बताता चलूँ। डार ख़ानदान तो हार्डकोर क्रिमिनल है, कसम से अंदाज़ा नहीं था ये इतने बड़े जराइम पेशा हैं। टिक टाकर वज़ीर आला का तो मालूम था कि उनका ऊपर का खाना खाली और इंतकामी है, लेकिन डार ख़ानदान का आइडिया नहीं था कि ये इस ख़तरनाक हद तक जुर्म की दुनिया में धंसे हुए हैं। इनको मुल्क बदर कर देना चाहिए। ये भी एक ट्वीट है शायद मतलब साहब की जानिब से की गई है। अच्छा ये भी बात है, आप मुल्क बदर किधर करेंगे? डारों को इनको आप मुल्क बदर करेंगे तो बाहर में भी इनके लिए स्पेस नहीं है। यूरोप क्या सोचता है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं ना, यूरोप की इस हवाले से क्या सोच है कि कोई जो रेपिस्ट है ना तो उनका जो माशरा है वो उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करता, और जिसके साथ ये लग जाए तो वो उसके बारे में क्या उनकी थिंकिंग है। तो इनको आप बाहर कहाँ निकालेंगे? बाहर भी ये किसी यूरोप में नहीं रह पाएंगे। वहाँ पर जैसी बात, आप एक नाम तो इनके साथ लग गया ना, आगे केस के जो फैसले होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो तो आगे जब आएंगे तो देखेंगे। लेकिन आलमी सतह के ऊपर क्या एक इमेज पाकिस्तान की गई है, तो ये तो मुल्क बदर करने के हवाले से जो बात है ना वो कर रहे हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है आपको वक्तन फ़वक्तन हम शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।